विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस बना नालंदा विश्वविद्यालय। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। 17 देशों के सहयोग से बना है आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी। 25 नवंबर 2010 को राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई। 2017 में एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए गृह अनुकरणीय प्रदर्शन सम्मान मिला। 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग दृष्टिकोण के लिए गृह सम्मान मिला। 2019 में ग्रीन मेंटर्स द्वारा ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार दिया गया। 2020 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मुक्त टिकाऊ परिसर हेतु 5 स्टार रेटिंग दी गई। राजगीर की वैभवगिरी की तलहटी में बना अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है। इसका परिसर विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। यह फिर से शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक केंद्र बन गया है। 455 एकड़ के पर्यावरण अनुकूल हरित कार्बन तटस्थ टिकाऊ परिसर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराया गया है। यहां बनाए गए अकादमिक बिल्डिंग्स के अलावे एक भव्य ऑडिटोरियम का भी निर्माण करवाया गया है, जो 8.3 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय में अभी 6 स्कूल ऑफ स्टडीज पर केंद्रित है। स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी एंड कोऑपरेटिव स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट इन रिलेशन टू पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ह्यूमैनिटीज। 17,049 करोड़ की लागत से बने इस परिसर में 2 अकादमिक ब्लॉक, 44 क्लासरूम, जिसमें 1900 छात्रों की बैठने की व्यवस्था है। ये जो 2 ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, इसकी क्षमता 300 छात्रों की है। इसके अलावा यहाँ 550 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई है। 2000 लोगों की क्षमता वाले कैंपी थिएटर के अलावा फैकल्टी क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके आसपास के गांवों को भी पूर्व की भांति जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रयास जारी है। श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए
पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वो आ गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वो आ गए। प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया, यहां आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस विश्वविद्यालय की 5वीं सदी में स्थापना की गई थी, जो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। यह संस्थान 8 शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। 12वीं सदी में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। हालांकि वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसे विश्व धरोहर घोषित कर इसका मान बढ़ाया। वर्ष 2017 में नई परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसका 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी परिकल्पना साकार हो रही है।